अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। भाई यहाँ हो रहा है नाश्ता। भाई सुबह सुबह जाके ले आए हैं, 8 बजे का टाइम है, हलवा पूड़ी का नाश्ता ले आए। तो मैंने कहा अभी मैंने परसों तो हलवा पूड़ी खाई है, कहते कोई बात नहीं हलवा पूड़ी खाओ मुझे पसंद बड़ी थी ना, मेरी पसंद का बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं क्या मैं तो घर का मैं सादी चीज़ें अब खाती हूँ। कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, चलना फिरना सही हो जाएगी। मैं कहा चलो ठीक है। मेरे हलवा पूड़ी खाई। तो आज है माशाल्लाह 12 रबीउल का मुबारक दिन, जिस दिन हमारे प्यारे नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और यही है वफ़ात का दिन। बार जिससे पहले कहते थे 12 वफ़ात भी, बाद में ही 12 रबीउल अव्वल, अब कहते हैं ईद मिलादुन नबी। अपना अपना है नज़रिया। इनका असल मकसद है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात पर अमल किया जाए, दुरूद शरीफ का एहतमाम किया जाए और उनके अपने किरदार को, अपनी ज़िंदगी को उनके तरीक़ों के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक गुजारा जाए। ठीक है ना, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा जाए। तो ये देखे फिर मैं आ गई थी सहेली की तरफ, इधर बाहर बैठी थी। मैं कहा चलो मैं भी रौनक मेला देखती हूँ। और मेरे स्कूल के सामने डाइनिंग टेबल बड़ा सा लगाया हुआ था, साथ हलवाई हलवा पूड़ी गर्म गर्म बनाते जाते थे, पेश करते जाते और लोग औरतें बच्चे खाई जाते थे। मैं तो घर से खा के आई थी, मेरे भाई ने सुबह सुबह लेके आया था, दुकान से ले आया था। तो ठीक है, तो यहाँ फिर मुझे दिखाया, बच्ची ने दिखाया कि ये देखो ये मेरी दादों ने ना मेरे लिए हाथ से लेके आई हैं, एक लॉकेट है, 5 अंगूठियाँ। मैं कहा वाह जी वाह, और 2 टॉपी। मैं कहा दादो हो तो फिर ऐसी हो। ये देखो मेरी दादों ने सूट दिया, आए मुझे अंदर, फिर मैं अपने घर ले गई। तो फिर ये देखो अपना सूट दिखाई, ये मेरी दादों ने सूट मेरे लिए सिया। अब ये ना लैस लगाने वाली है कि रात को मैं पहनूंगी, ठीक है, शाम को ये पहनूंगी। आंटी आपने मेरी मूवी बनानी है। मैं कहा चलो शाम को देखो, मैं आती वादा नहीं करती, आती हूँ कि नहीं आती। फिर कहती ये ग्लू के साथ लगानी है, बड़ा प्यार। मैं कहा माशाल्लाह बहुत प्यार तुम्हारा सूट सिया, ठीक है। फिर मैं आ गई वहाँ से, बैठ के घर आई। तो घर आए गए, हमारे मेहमान आए हुए थे। फिर भाई मिठाई वगैरह लेके आए थे बांटने के लिए, उन्होंने बच्चों ने मिठाई बांटी, तो बड़ा मज़ा आया। फिर ये मेहमान आ गए, वो कहते मेरी छोटी बहन भी आई थी, बड़ी बहन के बच्चे भी आए थे। वो कहते मामू आपके घर इधर तो बड़ी रौनक लगी हुई, हमारे तो उधर कोई चीज़ बांटो तो कोई लेता नहीं, हमने भी चीज़ बांटनी है। फिर वो भी मिठाई का डब्बा लेके आए, उन्होंने भी सब ने मिलकर बांटी। बच्चों ने बहुत ही मज़ा किया। फिर बिरयानी भाभी ने पकाई, बिरयानी बहुत मज़े की पकी। बिरयानी के बाद फिर भाई बाज़ार गए, तो फिर लेके आए कचौरियाँ, बच्चों को कचौरियाँ बड़ी पसंद थी, कचौरियाँ लेके आए, साथ दूध की बोतलें लेके आए और साथ क्या रस मलाई भी लेके आए। तो माशाल्लाह सारा दिन खाते पीते गुजर गया। तो मैं कहती हूँ 12 रबीउल अव्वल का असल मकसद यही है कि हम जिस कदर हो सके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नज़राना पेश करें, उनके बताइए तरीक़ों पर अमल करें, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, हम अगर एक सुन्नत को भी ज़िंदा करेंगे ना और किसी को बताएंगे तो मैं उसके अजर का आपको बता नहीं समझे। आपकी ज़िंदगी में आप कामयाब हुए, ज़िंदगी में आने का मकसद आपका पूरा हो गया। 5 वक्त की नमाज़ टाइम पे अदा करें, दुरूद पाक का इंतज़ाम करें, यतीमों के सरों पे हाथ रखें, हैं छोटों से शफ़क़त करें, आयों के हुकूक़ का ख्याल रखें और सबसे बड़ी बात माँ बाप की खिदमत करें, उनके आगे उफ़ भी ना करें, उनकी खिदमत करें। तो ये है असल तकाज़ा हमारा अपने प्यारी नबी के साथ मोहब्बत का। ठीक है, फिर सारे मेहमान अपने अपने घरों में चले गए और बाहर की रौनकें दोबाला होगी। शाम का टाइम था और कह रही थी मैंने आयशा पकौड़े देखे, कितनी प्यारी, मैंने पकौड़े खाने इसकी मम्मा ने बना कर दिए। मैं कहा खाने की कुछ कसर है। फिर इसके पकौड़े खाए, बहुत मज़ा आया। बाहर की रौनकें हम खिड़की से देखते रहे। तो इसके साथ आज का व्लॉग यहीं करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपने लाज़मी इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।